प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम जो तैयारी है वो भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, क्लास 10th का 20 नवंबर को हाफ ईयरली एग्जाम है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो उससे पहले प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जो 20 नवंबर के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों आपको ये पेपर पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लेना है, हर क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है ताकि 20 नवंबर को आप 70 में से 70 नंबर फोड़कर आ सको। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है। अंग्रेजी विषय का ये पेपर है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका पेपर का कोड 1002 आपके भी पेपर का कोड होने वाला है और 70 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाला है। तो इस पेपर को बच्चों आपको अच्छे से तैयार करना है और साथ में हम इस पेपर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। उससे पहले बच्चों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट के जो पेपर है वो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल सके। देखिएगा, तो देखिए पहला जो पैसेज आपके सामने है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वुमेन वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर हर पायनियरिंग वर्क इन नर्सिंग प्रोफेशन. She was born on 12 May 1820 in rich family in Florence, Italy. It was unthinkable for a woman of a respectable family to go out for a job in those days. She offered herself to provide healing touch to the wounded soldiers in the Crimean War. She served them so well and with great love that she became a legend in the nursing profession. We remembered her as an embodiment of love, sacrifice, dedication for mankind. At the overcrowded secondary hospital, she was often found serving the wounded soldiers even in the midst of midnight by holding a lamp in her hand. तो ये था पैसेज। देखिए इसके आंसर्स हम देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन के सभी के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज, तो फ्लोरेंस क्या थी? एक नर्स थी। द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज, ये क्या है? एन अवार्ड है, ठीक है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? एक अवार्ड है। वेयर वाज नाइटिंगेल बोर्न, ये इटली में बोर्न हुई थी, ठीक है। इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकम अ लेजेंड, तो वो नर्सिंग में लेजेंड बनी थी। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम आइकन, तो आइकन यहाँ पर लेजेंड के लिए लिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चूज अपोजिट वर्ड फॉर रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड के लिए जो अपोजिट है वो है रिवार्डेड, ठीक है। तो ये था पहला पैसेज, ठीक है। अब बात करते हैं ये दूसरा पैसेज है। देखिए एक बार, ये आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड है। फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री, द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस अदर लिविंग बीइंग आर डिपेंडेंट on trees and plants which are major source of oxygen, the vital gas for our respiration. They also act as sink for the carbon dioxide exhaled by humans, animals and the chimney and by the automobile. Forests play a vital role in sustaining our life and the nation economy. They provide oxygen without which life is not possible on earth. The maintain a healthy gaseous balance in the atmosphere. They are grand moderate of climate, ठीक है। तो इस तरह से पैसेज को पूरा पढ़िएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इनके आंसर आपको देखने हैं। What are considered the green gold of country, तो ये फॉरेस्ट है। Which gas is vital for our respiration, तो वहाँ पर ऑक्सीजन है। How do trees maintain healthy gaseous system in atmosphere, तो ये CO2 को क्या करते हैं, यहाँ पर गेन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। How do the tree control soil erosion, तो ये सोइल है उनको जकड़ के रखते हैं। How the tree prevent droughts, है ना, ये बारिश को आकर्षित करते हैं यानी कि रेन को, ठीक है। उस तरह से ड्राउट को। मैथड टू मटेरियल एडवांटेज ऑफर्ड बाय फॉरेस्ट, तो ये तो आप कर ही लोगे, इजी है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वर्ड फॉर द फ्रॉम द पैसेज विच मीन कंटिन्यू टू लाइव, ठीक है। तो कंटिन्यू टू लाइव है, इसका आपको वर्ड देखना है। और इनहेल का हो जाता है एक्सहेल, ठीक है। इनहेल का क्या हो जाता है? एक्सहेल हो जाता है इसका अपोजिट, तो है ना। तो ये एक वर्ड है कंटिन्यू टू लाइव, इसका आपको आंसर इसमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर लोगे, आपको मिल जाएगा ये प्रीनिनल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये आपका जो यूनिट बी है उसमें देखिए आपको राइटिंग करनी है। यू आर खुशी लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड रजनी हैज पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, राइट अ लेटर, आपको लेटर लिखना है टू हर कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं, यू आर रन ऑफ क्लास 10, योर मैटरनल अंकल इज सिक, राइट एन ईमेल टू हिम विशिंग हिम स्पीडी रिकवरी, द ईमेल एड्रेस विच इज mahesh123@gmail.com, तो ये आपको ईमेल लिखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरी है, तो स्टोरी आपके सामने है ना, इस स्टोरी को देख लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा जो वर्ड फिलिंग है। और उसके बाद ये यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये स्टोरी आपको लिखनी है 60 वर्ड्स में, शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद ये आपका ग्रामर का है पोर्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेजिटेरियन नेवर ब्लैंक मीट, तो यहाँ पर ईट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टेलीफोन रैंग व्हाइल आई
वाज कुकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ यू टेक केयर विल सक्सीड इन एवरी वर्क, है ना, तो अगर आप टेक केयर करते हो तो अपने सभी कार्यों में सक्सीड हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 जो क्वेश्चन है, निधि सेड टू राम व्हाई आर यू सो सैड, तो निधि टोल्ड राम व्हाई ही वाज सो सैड, है ना, तो ये आपको बन जाएगा टीचर सेड टू स्टूडेंट डोंट गो आउट ऑफ द क्लासेस, तो टीचर ऑर्डर टू स्टूडेंट्स दे डोंट गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, नॉट गो आउट ऑफ द क्लास बन जाएगा इसका। फिर इन द ब्लैंक्स राइट करेक्ट वर्ब, तो आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ब है तो इसका फर्स्ट में वाज आने वाला है, सेकंड में इज आने वाला है, ठीक है। तो शट ऑल द गेट्स, तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, लेट द ऑल गेट्स शट, ठीक है, बन जाएगा। दे विल प्रेजेंट हर अ गिफ्ट, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक गिफ्ट क्या है, तो गिफ्ट वाज प्रेजेंट बाय देम, ठीक है, ये बन जाएगा। इस तरह से पैसिव आप बना लोगे, इजी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग आपको आता होगा, ये भी बन जाएगा इजीली। उसके बाद देखिए ये एक पैराग्राफ है ना, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसको देखिएगा, रीड द पैसेज, है ना, तो ये द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड nearly exhausted my naivety on the topic of chatterbox, it was time to came up with something else, something original. My friend Sen, who's good at poetry, offered to help me write easy from beginning to end in verse. I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play joke on me with this ridiculous subject that I make sure the joke was on him. I finished my poet and it was beautiful. It was about a mother duck and father swam with 3 baby, ठीक है। उसके बाद देखिए टकिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक राइट वे, तो ये इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हु ऑफर्ड है हेल्प टू एना विद हर, ऐसे, तो किसने यहाँ पर ऐसे के लिए मदद की थी, उसके फादर ने, उसके सिस्टर ने, किसने, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको पैराग्राफ में, है ना, और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। और उसके बाद देखिए सी वाज नॉट असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज सेन ऑफर, ये क्या है, हु बिट द डकलिंग टू द डेथ एंड व्हाई फाइंड आउट द वर्ड, आपको डिजर्विंग टू बी लाफ्ड, है ना, तो आपको ये इसका मीनिंग आपको यहाँ पर पता करना है इसमें, तो ये आप देख लोगे इसमें। उसके बाद ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक से रिलेटेड हैं, ये आपको आंसर देने हैं, है ना, तो ये पूरा देख लीजिएगा आप एक बार, पूरा पेपर ना, ये पूरा पेपर आपको देखना है। यहाँ पर 19 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ शॉप है, और ये आपके बुक से रिलेटेड है। तो